आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शाहबानो केस की। शाहबानो केस से सामान्य नागरिक संहिता पर बहस की शुरुआत हुई थी। अभी चूँकि सामान्य नागरिक संहिता पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं चर्चाओं में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या शाहबानो केस से सामान्य नागरिक संहिता पर बहस की शुरुआत हुई थी और क्या था शाहबानो का मामला। कौन थी शाहबानो? शाहबानो इंदौर की रहने वाली एक महिला थी। उनकी शादी कम उम्र में यानी कि 1932 में हो गई थी। इंदौर में एक वकील हैं मोहम्मद अहमद खान, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। कुछ साल तक दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों के 5 बच्चे भी हो गए। लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। शाहबानो को 3 तलाक। अहमद खान ने शाहबानो को 3 बार तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक बोलकर तलाक दे दिया और घर से बेदखल कर दिया। उस वक्त खान ने शाहबानो से ये वादा किया था कि वो गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने उसे 200 रुपये देगा। कुछ महीनों उसने ये दिया भी, लेकिन उसके बाद वो मुकर गया और उसके जो 200 रुपये महीना थे वो बंद कर दिए। महिला जो है कोर्ट में गई और संविधान पीठ के समक्ष उसकी सुनवाई हुई। 1981 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के समक्ष रखा गया था ये मामला करीब 4 साल तक चला और सुनवाई के दौरान शाहबानो के पति ने ये तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। यहाँ आपको एक बात बता दें कि जो शाहबानो के पति थे वो इंदौर हाई कोर्ट के वकील थे। क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला? कोर्ट ने कहा कि भले ही शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुष पत्नी को केवल इद्दत पीरियड के दौरान ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, लेकिन सेक्युलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसे तलाकशुदा पत्नी को तब तक गुजारा भत्ता देना होगा जब तक कि पत्नी फिर से शादी नहीं कर लेती। सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की ज़रूरत महसूस होती है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जो कि भरण पोषण से संबंधित है, हर धर्म और जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। शाहबानो केस में जब पति ने तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता की जो ज़रूरत है वो हमारे देश को है और इससे क्या होगा कि सभी धर्म के लोगों को एक समानता मिलेगी। जो महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, तलाकशुदा हैं, उनको भी भरण पोषण वैसे ही मिलेगा जैसे अन्य धर्म की महिलाओं को मिलता है। राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया फैसला। राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को कैसे पलट दिया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बदल सकता है। तो इसको बदलने के लिए क्या प्रोसेस की गई? राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986 लेकर आई, जिससे के बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला शून्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाद में एक फैसला दिया, एक निर्णय दिया और उसके कुछ बिंदु बना दिए कि आपको इन चीज़ों का पालन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं बदल सकती। उसको बदलने का एक रास्ता क्या निकाला कि उससे संबंधित एक अधिनियम बना दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला शून्य हो जाए।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था जो अपने पति से तलाक ले चुकी थी। तो ये जो मामला था शाहबानो का, इसमें जब पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि समान नागरिक संहिता जो है वो हमारे देश में होनी चाहिए ताकि सभी महिलाओं को समान रूप से 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का लाभ मिल सके। तो समान नागरिक संहिता की जो बहस की शुरुआत हुई थी उसका एक कारण शाहबानो का मामला भी था।